जी हाँ, नमस्कार दर्शकों। सबसे पहले तो मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, अगर आपको भी समाचार बड़ी-बड़ी स्टूडियो और सूट-बूट में पहने हुए एंकर्स, उनके समाचार देखने की लत लग चुकी है, जिनकी कलम पर सरकार का और बंदूकों का पहरा है, तो आप मेरी इस वीडियो से और मेरे चैनल से कृपया करके दूर रहिए, क्योंकि सच आपको वहाँ देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही आज एक खबर लेकर आया हूँ, जिस खबर को सुनकर मन बहुत विचलित हुआ, बहुत दुखी हुआ। आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्रिंज कंटेंट देखे होंगे, जैसे पुनीत सुपरस्टार, एलविश यादव, इनकी आपने बहुत सारी ढेरों लाखों वीडियो देखी होगी जो मिलियन में व्यू जाते हैं। लेकिन आपने एक वीडियो नहीं देखी होगी या एक रील नहीं देखी होगी जिससे मैं आपको परिचित कराना चाहूँगा। तो 2016-17 से 2-4 नारे बहुत प्रचलन में आए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आज ऐसी ही एक हरियाणा हिसार की बेटी की खबर लेकर आया हूं जो आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह खबर बड़े बड़े न्यूज चैनल के जो नीचे बार आता है ना, ब्रेकिंग न्यूज में, वहां तक भी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि वो एक आम माँ बाप की लड़की है ना। और खबरें खबरें चलवाने के लिए भी आपको किसी न किसी सत्ता पार्टी के MP, MLA या किसी भी बड़े मंत्री का रिश्तेदार होना बहुत जरूरी है अगर आपको न्याय की गुहार लगानी है। लेकिन नहीं, इस देश का युवा जागरूक है और इसी जागरूक के लिए एक छोटे से बोर्ड पर आज हम उसको समझाएंगे कि कुछ खबरें जो आपसे छूट जाती है उनका विश्लेषण कैसे होता है। तो चलिए बताता हूँ। तो खबर कुछ ऐसी है, मैं यहाँ पर एक तारीख लिख रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। 29 तारीख 9वां महीना, मतलब कि 29 सितंबर 2024 से हिसार, जो कि हरियाणा में पड़ता है, हिसार से एक लड़की गायब है। एक लड़की गायब है हिसार की आजाद नगर कॉलोनी से, जिसे लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए। आज तक पुलिस प्रशासन ने लड़की को ढूंढने की भी कोई कोशिश नहीं की। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कोशिश नहीं की, क्योंकि एक छोटा बच्चा जो उसका भाई है, जिसकी उम्र लगभग 8 से 10 वर्ष है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई की उम्र में इंस्टाग्राम पे रोज एक रील डालता है। और रील में पता है क्या होता है? उसके माँ बाप एक बैनर लेके हमें न्याय चाहिए, कभी DM ऑफिस के बाहर बैठे हैं, कभी SDM ऑफिस के बाहर बैठे हैं। और वो लड़का, राम राम भाइयों, मेरी बहन आज भी नहीं मिली, मेरी बहन आज भी नहीं मिली। आज 6 वर्ष हो गए, आज हम फलाधिकारी के यहाँ हैं, आज हम फलाधिकारी के यहाँ धरने पर बैठे हैं। और उसकी अगर आप रील देखोगे ना बच्चे की, चलो चला देते हैं, आप देखो ध्यान से। राम भाइयों, मैं दीपक सोनी, हर्षिता सोनी का भाई। तो हम डेली आए थे ऑफिस के बाहर धरना देते हैं, कभी रणवीर गंगवा जी के, हम सबके पास धरना देते, सबके पास हमने गुहार लगाते हैं, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। आज भी हमने धरना दिया है, आई थी ऑफिस के बाहर। और IG साहब कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं, हम इससे इतनी बार बोले IG साहब, SP साहब को बोलते नहीं, SP साहब को बोले और SP साहब काम ना करें क्योंकि वो उनसे छोटे हैं, तो बात तो माननी पड़ती है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर सुनीता SI मेरी दीदी एक फुटेज में दिख रही है, उसमें ऑर्डर का नंबर साफ नहीं है, तो सुनीता SI की गलती यही है कि उसने सेकंड फुटेज चेक ही नहीं करी। अगर वो देखती तो मेरी दीदी आज मिल जाती, अभी स्कूल जा रही होते, सारा कुछ सही होता, मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई परेशान भी ना होते, ना ही मैं परेशान होता। अब हम कभी चंडीगढ़ पैदल जा रहे हैं, कभी कहीं धरना लगा रहे हैं, कभी कहीं धरना। और SP साहब IG साहब उसको बचा के देख सकते हैं को। SP साहब साफ गलती दिखती है कि उसने एक फुटेज चेक करी और दूसरी फुटेज ही चेक नहीं करी, उसकी साफ गलती दिखाई देगी। फिर भी सारे SP साहब उसको बचा रहे हैं, पता नहीं क्यों बचा रहे हैं। और सारा कुछ आज सही होता अगर सुनीता ये सही आजाद नगर में इतनी कैमरा, अगर दूसरा कैमरा ही चेक कर लेती बस, फिर और कोई दिक्कत भी नहीं आती है। देखो अब हमने यहाँ पे आज फुटेज दिया और यहाँ पे ये सारे कहते हैं कि पुलिस वाले कि हम यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते। ये देखो अब हमने यहाँ पे आज धरना दिया वापस से, क्योंकि हम सारे के पास अपनी गुहार लगाते हैं। हम रणवीर गंगवा जी के सबके पास धरना लगाते हैं और आज हमने अभी यहाँ पे धरना लगाया है। ये देखो
तो जैसा कि आपने इस रील में देखा, कैसे बच्चा, इसके माँ बाप गुहार लगा रहे हैं। उनकी लड़की 6 महीने से लापता है और 6 महीने से 60 से अधिक सरकारी जगहों पर उन्होंने बैठ के धरना दे दिया। अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट की, चलो मैं आपको इस इंस्टाग्राम अकाउंट का यूज़र नेम भी बता देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले, आप भी रेगुलर देखना इसको, है ना, कि किस तरीके से यह न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई संतुष्टिजनक जवाब तक नहीं मिला आज तक। इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है रागनी सोनी 20। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है ना। और इस पे ये जो बच्चा, मतलब क्या उम्र है इस बच्चे की, और तो और जब ये लड़का अपनी बहन और अपने माँ बाप के साथ, छोटी बहन के साथ धरना देने के लिए जाता है, तो जहाँ ये धरना देते हैं ना, उनको वहां से उठा दिया जाता है और वहां पर गाड़ी पार्क कर दी जाती है सरकारी अधिकारी की। कहाँ है सुधीर चौधरी, जो पहले जी न्यूज में काम कर चुके हैं, आज तक में ब्लैक एंड व्हाइट शो लेके आते हैं? कहाँ है अंजना ओम कश्यप? कहाँ है नायाब सिंह सैनी, जिससे ये परिवार 2 बार मिल चुका है हरियाणा के अंदर? 2 बार मिलने के बाद भी नायाब सिंह सैनी की तरफ से कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं आया है। खैर, मैं लिख देता हूं, इसका दिखा देता हूं। एक बार आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट को देखिए ना, रागनी सोनी 20 करके इंस्टाग्राम अकाउंट है। इनके कुछ बैनर भी जो है अपने साथ लेके चलते हैं, वो बैनर भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। आपने स्क्रीन पर देख लिया होगा वो बैनर भी, लेकिन ऐसा अन्याय, ऐसा जुल्म मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। जो बच्चा 125 वीडियो डाल चुका है कि आज हम फलाने अधिकारी के यहाँ हैं, आज हम फलाने अधिकारी के यहाँ हैं, आज हम फलाने अधिकारी के यहाँ हैं। बताओ क्या इसके माँ बाप की उम्र है? और लड़की का जो नाम है वो बताया गया है हर्षिता सोनी। हर्षिता सोनी नाम की लड़की है, जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष की है, मतलब बालिग लड़की है। घर से कोचिंग के नाम की शायद गई थी, इस बारे में मुझे पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन हिसार के आजाद नगर कॉलोनी से 29 सितंबर 2024, लगभग 6 महीने पहले से गायब है। माँ बाप, छोटी भाई, छोटा भाई, छोटी बहन, हर जगह इन्होंने हिसार के अंदर जिला स्तर पर धरना दिया, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी तक भी ये बात पहुंचे। आप इस वीडियो को शेयर करो, अपने स्टेटस पे लगाओ, क्योंकि यह घटना, ऐसी इससे रिलेटेड घटना आपके साथ कभी भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है। और मैं आपको एक बात लिख के दे रहा हूँ, खाना खाते वक्त, पढ़ते वक्त या कुछ भी करते वक्त, जिन बड़े बड़े न्यूज चैनल के एंकर्स को आप देखते हो ना टाइम पास के लिए, कि चलो आज खबर देख ले, देश दुनिया में क्या चल रहा है, जिस दिन आपके साथ अन्याय होगा ना, वे एंकर आपकी कोई भी खबर नहीं चलाएंगे, क्योंकि वे सूट बूट पहन के जो चमक धमक में आते हैं ना, वो सब कुछ कमर्शियल होता है, वो सब कुछ बिका हुआ सिस्टम होता है ना। और सच तो यही है कि देखो, मुझे भी कोई ऐसा शौक नहीं है कि मैं खबरें बताने का शौक रखता हूँ, लेकिन मजबूरी बन जाती है। कुछ खबरें ऐसी होती है जिनको टीवी पर आना जरूरी होता है, लेकिन वे दब जाती है, आ नहीं पाती। क्यों? क्योंकि भाई आम आदमी के साथ जब भी अन्याय होता है तो वे खबरें टीवी पे नहीं आती, है ना। तो आपसे अपील यही है, इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, अपडेट रहिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, वहां कमेंट कीजिए, नायाब सिंह सैनी को टैग कीजिए, और इस वीडियो को जो मैं यहाँ पर शूट करके आपको बता रहा हूँ, इस वीडियो को कृपया करके व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर लगाइए। लड़की का नाम हर्षिता सोनी है, शहर है हिसार, हरियाणा। मैं डिटेल थोड़ी आपको बता देता हूँ। हिसार, हरियाणा।
हिसार हरियाणा से ये बहन जो है गायब है, लापता है, इसका अपहरण हुआ है। इस बारे में अभी तक कोई भी जानकारी खुल के नहीं आई है। क्यों आएगी, कैसे? क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता ना। प्रशासन व्यस्त है नायाब सिंह सैनी की रैली में, प्रशासन व्यस्त है मोदी जी के स्वागत में, प्रशासन व्यस्त है वक्फ बोर्ड को संभालने में, प्रशासन व्यस्त है होली और नमाजों में। तो कैसा न्याय मिलेगा? इन 6 महीने, अगर वो लड़की 6 महीने बाद मिली, 1 साल बाद मिली, अगर ना भी मिली तो इसका हिसाब कौन देगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाने से सरकारों के ना तो बेटी पढ़ती ना बेटी बचती। बेटी पढ़ेगी तब जब समाज का साथ होगा, बेटी बचेगी तब जब जागरूकता के साथ होगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। बाकी इस अकाउंट से आप जुड़े रहिए, जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको बताता हूँ। अगर इस बहन के बारे में किसी को कुछ भी पता चले तो उस इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, उनका परिवार का नंबर है, उनको सपोर्ट कीजिए, हो सके तो उनके साथ बैठिए। अगर ये वीडियो मेरी हरियाणा तक गई हुई है, हिसार तक गई हुई है, तो आप लोगों का धर्म बनता है कि इस वीडियो के माध्यम से कम अगर आपको पता चला तो वीडियो को इग्नोर मत करना। धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस छोटी सी स्टूडियो में समाचार देखने के लिए। वैसे ये आज के कोई समाचार नहीं था, एक सामाजिक कथा का एक छोटा सा विश्लेषण था। लाते रहेंगे ऐसी और खबरें जो दबी हुई है, उनको बाहर निकालते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर है, आपके साथ भी कहीं अन्याय हुआ है, तो हम बेबाकी से आपकी बात को रखेंगे और इस छोटे से ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से सच को लिखकर समझाने का काम करेंगे। तो नमस्कार, देखते रहिए नीति न्यूज। राम राम भाइयों, मैं दीपक सोनी अर्शिता सोनी का भाई। देखो ऐसे मेरी मम्मी रो रही है, लेकिन ये पुलिस वाले और सारे ना ये हमें जाने नहीं दे रहे, ये रोक रहे हैं। ये सब ये वो ऐसे हैं, ये पुलाना थाने की आपको दिखाता हूँ मैं। ये खड़े